ओम शांति। आज 23 मार्च 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज सतगुरुवार वरदानी दिवस है। आँख खुलते ही परम सतगुरु ने वरदानी दृष्टि देते हुए बहुत सुंदर वरदान दिया है। सर्व संबंधिक बाप से जोड़कर माया को विदाई देने वाले सहज योगी भाव। जो बच्चे सर्व संबंध एक बाप से जोड़ते हैं उनके लिए याद करना सहज है। जहाँ प्यार है वहाँ याद स्वतः ही रहती है। ऐसे बच्चे जिनका बुद्धि योग बाप से लगा रहता है तो वो माया को विदाई देने में सक्षम हो जाते हैं। उन्हें बाप की बधाइयाँ मिलती हैं। चलते फिरते एक बाबा की याद रहे, मेरे सर्व संबंध एक सर्वशक्तिवान से हैं। ऐसी आत्माएं ही सहज योगी बन जाती हैं। उन्हें ही परमात्म दुआएं, ब्राह्मण परिवार की दुआएं प्राप्त होती हैं। आज बहुत सुंदर बात बाबा ने सिखाई कि देही अभिमानी होकर रहो। देही अभिमानी बनने से पुराने जगत से नाता टूट जाएगा, नई जगत से नाता जुट जाएगा। आप बाबा के पास आए हो पुरानी दुनिया से जीते जी मरने के लिए, और ऐसे बच्चे निरंतर सेवा में तत्पर रहते हैं, एक बाबा की याद में रहते हैं। अटेंशन दिलाया बाबा ने। आप बच्चों को किसी के भी भाव स्वभाव में जलना मरना नहीं है, बल्कि देही अभिमानी होकर रहना है। जब आप देही अभिमानी होकर रहेंगे तो सहज रूप से आपका बुद्धि योग बाबा से लग जाएगा। अगर देह अभिमान है तो बाबा की याद टिकेगी नहीं, बुद्धि योग टूटता रहेगा। और किसी का स्वभाव कैसा भी क्यों ना हो, आपको अपना स्वभाव शीतल रखना है और संग तोड़ एक बाबा संग जोड़ना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे देही अभिमानी बनो तो पुराने जगत से नाता तोड़ने, नए जगत से नाता जोड़ने की खूबी सहज आ जाएगी। एक बाप से लव जुट जाएगा। देही अभिमानी बनो तो पुराने जगत से नाता तोड़ने, नए जगत से नाता जोड़ने की खूबी सहज आ जाएगी। एक बाप से लव जुट जाएगा। क्वेश्चन है, किन बच्चों का बुद्धि योग पारलौकिक माता पिता से सदा जुटा हुआ रह सकता है? किन बच्चों का बुद्धि योग पारलौकिक माता पिता से सदा जुटा हुआ रह सकता है? जो जीते जी मरकर ईश्वरीय सर्विस पर तत्पर रहते हैं, ग्रस्त व्यवहार में रहते भी सबका बुद्धि योग बाबा से जुड़ाने की सेवा करते हैं। बाबा से जो रोशनी मिली है वो दूसरों को देते हैं। स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए पावन बनने की युक्ति बताते हैं। उनका बुद्धि योग स्वतः ही बाबा से जुटा रहता है। अटेंशन से सुनेंगे। जो जीते जी मरकर ईश्वरीय सर्विस पे तत्पर रहते हैं, ग्रस्त व्यवहार में रहते सबका बुद्धि योग बाबा से जुड़ाने की सेवा करते हैं। बाप से जो रोशनी मिली है दूसरों को देते हैं। स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए पावन बनने की युक्ति बताते हैं। उनका बुद्धि योग स्वतः ही बाबा से जुटा रहता है। गीता, कौन है पिता, कौन है माता? ओम शांति। गीत का अर्थ क्या है? कहते हैं, जगत के लौकिक माता पिता को, मित्र संबंधीवादी सबको छोड़ो। बुद्धि योग सच्चे माता पिता जो सृष्टि के रचयिता हैं उनसे लगाओ। ये जो माता पिता मित्र संबंधी आदि हैं उनसे नाता तोड़ना है। ये जो माता पिता मित्र संबंधी आदि हैं उनसे नाता तोड़ना है, एक से नाता जोड़ना है। उनको भी माता पिता कहा जाता। तो माता पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा से सुख घनेरे। वो सब एक को कहते हैं। लौकिक माँ बाप सबके अलग अलग हैं। ये सारे भारत अथवा सारी दुनिया का माता पिता है। तो पारलौकिक माता पिता का बनना और लौकिक माता पिता मित्र संबंधियों को छोड़ना, इसके लिए देही अभिमानी बनने का ज्ञान चाहिए।
पारलौकिक माता पिता का बनना, लौकिक माता पिता मित्र संबंधियों को छोड़ना, इसके लिए देही अभिमानी बनने का ज्ञान चाहिए। जब तक देही अभिमानी नहीं बनते तब तक छूटना बड़ा मुश्किल है। इस पुराने जगत से नाता तोड़ना है, नए जगत से नाता जोड़ना है, यही खूबी है। हद के एक घर से नाता तोड़ हद के दूसरे घर से नाता जोड़ना बहुत सहज है। हर जन्म में तोड़ना और जोड़ना होता है। एक माता पिता मित्र संबंधियों को छोड़ा, दूसरा लिया। एक शरीर छोड़ा, फिर माता पिता मित्र संबंधी गुरु आदि सब नए मिलते हैं। यहाँ तो है जीते जी मरने की बात। जीते जी पारलौकिक माता पिता की गोद में आना है। इस कलयुगी जगत के माता पिता आदि सबको भुलाना है। ये बाप तो है, फिर माता भी कैसे है, ये है गुह्य बात। बाप ये शरीर धारण कर इनसे फिर अपना बच्चा बनाते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा तन का आधार ले हम सबको अपना बच्चा बनाते हैं, परंतु कई बच्चे बात घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। अज्ञान काल में कभी माँ बाप को भूलते नहीं, इस माँ बाप को भूल जाते हैं, क्योंकि यह है नई बात। इस माता पिता से बुद्धि योग जोड़ना है, फिर सर्विस में तत्पर रहना है। जैसे बाप को सर्विस का फुरना रहता है, ऐसे बच्चों को भी रहना चाहिए। कहते भगवान को फुरना हुआ नई दुनिया रचें, तो ये कितना बड़ा फुरना है। बेहद के बाप को बेहद का फुरना रहता, सबको पावन बनाना है। उस पावन दुनिया स्वर्ग के लिए राजयोग सिखाना है। कितने को सिखाना है? सबका बुद्धि योग बाबा के साथ जोड़ना है। यही धंधा हम बच्चों का है। सबका बुद्धि योग बाबा से जुड़ाना, यही धंधा हम बच्चों का है। बाबा कहते ग्रस्त व्यवहार में रहते तुम बच्चे सर्विस करके दिखाओ। सन्यासियों को फुरना रहता, हम कोई को कागविष्टा समान सुख से छुड़ाएं, पवित्र बनाएं। उन पर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, किसको वैराग दिलाए, पवित्र बनाएं। वह समझते घर बार छोड़ना है, ये नहीं समझते कि पति दुनिया को छोड़ना है। ये तो जब बाप आकर पावन दुनिया का साक्षात्कार कराते तब हम पति दुनिया से नाता तोड़ते हैं। फिर भी वह अपने को जवाबदार समझ घर बार छोड़ कितने को वैराग दिलाए, पवित्र बनाते हैं। महिमा तो उनकी भी गाई जाती। ये संन्यास धर्म नहीं होता तो भारत और ही काम चिता में भस्म हो जाता। अब वह रजोगुणी संन्यास स्थापन करने वाला कौन, ये सतो प्रधान स्थापन करने वाला कौन, ये बाबा समझाते। उनका हेड था शंकराचार्य। उनके भी कितने फॉलोअर्स होंगे, लाखों करोड़ों के अंदाज में होंगे। वो पवित्र नहीं होते तो उनकी प्रजा भी वृद्धि को नहीं पाती। तो ये सन्यासियों ने भी अच्छा ही किया। पहले नंबर में देवताएं गिने जाते, दूसरे नंबर में सन्यासी। सारा मदार पवित्रता पर है। दुनिया को पवित्र से अपवित्र, फिर अपवित्र से पवित्र बनना ही है। सतयुग से लेकर जो भी ड्रामा में पास्ट हुआ वो नूंद है। भक्ति मार्ग में साक्षात्कार आदि जो कुछ होता है सेकंड बाय सेकंड कल्प के बाद होगा। ड्रामा में ये सब नूंद है। ड्रामा चक्र को समझना है, ऐसे नहीं बैठ जाना कि जो ड्रामा में होगा। ड्रामा में एक्टर्स तो सब हैं, तो भी हर एक अपनी आजीविका के लिए पुरुषार्थ जरूर करते हैं। पुरुषार्थ भी अगर रह ना सके, भले कई मनुष्य समझते भी हैं ये नाटक है, हम परम धाम से आए हैं पार्ट बजाने, परंतु विस्तार से समझा नहीं सकते। पहले पहले किस धर्म वाले आते हैं, सृष्टि कैसे रची जाती है जानते नहीं। सृष्टि नई रची जाती या पुरानी, बाप आकर नया बनाते। ये ना मालूम होने के कारण प्रलय दिखा दी, फिर नई सृष्टि दिखा दी। बाबा आकर इन बातों की रोशनी देते हैं। तुम फिर औरों को रोशनी देने के रिस्पॉन्सिबल हो। बाबा ने आपको रोशनी दी, आप जिम्मेवार हो अन्य आत्माओं को रोशनी देने के। कितनी सर्विस है। जैसे बाबा ने तुम्हें मुक्ति जीवन मुक्ति में आने का मार्ग बताया, जिस मार्ग के लिए आधा कल भक्ति मार्ग में ढूंढते रहे, तो बेहद बाप को फुरना रहता हम अपनी सल्वेशन आर्मी की वृद्धि कैसे करें, सबको रास्ता कैसे बताएं। तुम बच्चे सबको बताओ बाबा आया हुआ है राजयोग सिखाने के लिए। कल्प पहले माफिक, जिसको शिवाय नमा कहते हैं, जो है सबसे ऊंचते ऊंच परम धाम में रहने वाला। हम सब आत्माएं वहाँ निवास करती हैं। आत्मा को हमेशा इमॉर्टल कहा जाता, वो कभी जलती मरती नहीं। हर एक आत्मा में पार्ट नूंधा हुआ है। अपनी आत्मा को देखो,
व जो मुख्य हैं उनको देखो। झाड़ को जब देखा जाता तो मुख्य फाउंडेशन टाल टालियों को भी देखा जाता। पत्ते तो अथाह होते, उनको गिनती नहीं किया जा सकता। टाल टालियाँ गिनती कर सकते हैं। तो बरोबर इस झाड़ में फाउंडेशन हम देवी देवताओं का है। अभी फाउंडेशन ही सड़ गया, जैसे बनन ट्री का झाड़ फाउंडेशन सड़ गया है, फिर भी शाखाएं कितनी निकली हुई हैं, शाखाओं से भी पत्ते निकलते रहते। तो यह भी बेहद का कितना बड़ा झाड़ है। तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। ऐसे नहीं कि सारा दिन किसकी बुद्धि में चिंतन चलता रहता। सभी पॉइंट्स एक ही समय बुद्धि में फिराना मुश्किल है। फिर भी जो विचार सागर मंथन करने वाले हैं उनकी बुद्धि में टपकता रहता है। झाड़ बुद्धि में है तो बीज रूप बाप भी याद रहता है। हम भी वहाँ के रहने वाले हैं। फिर इस झाड़ में हम ही ऑलराउंड आते हैं, आदि से अंत तक। जब तुम पतित जर्जरीभूत हो जाते हो तो सारा झाड़ आ जाता। जब तुम पतित जर्जरीभूत अवस्था में आते हो तो सारा झाड़ आ जाता। पहले पहले जो थे वह भी अब पुराने हैं। पिछाड़ी वाली टाल टालियाँ भी पुरानी हैं। जो सर्विसेबल हैं उन्हें ओना रहता। हम बाबा के मददगार हैं। मनुष्यों को फिर से सो देवता बनाने के लिए ये समझाना पड़ता। तुम सो देवता थे, सो क्षत्रिय बने। 84 जन्मों की जन्म पत्री तुम ही बता सकते हो। तो ये बातें जब बुद्धि में टपकती रहेंगी तब किसी को समझा सकेंगे। चिंतन चलना चाहिए, हम बच्चे बाबा के मददगार हैं। तो बुद्धि में आना चाहिए हम किसको ड्रामा का राज कैसे समझाएं, उनका योग बाबा के साथ कैसे जुटाएं, मनुष्य से देवता बनाने का पुरुषार्थ कराएं, बाप से बेहद का वर्षा लेने का मार्ग बताएं। जिनको बाप द्वारा मार्ग मिला होगा वही बताएंगे। बाबा आकर राजयोग सिखाते अथवा मुक्ति जीवन मुक्ति के गेट खोलते हैं। ऐसे सारा दिन विचार सागर मंथन करना चाहिए और स्वभाव भी बहुत मीठा धारण करना है। किसी के भाव स्वभाव में जलना व मरना नहीं है, सहन करना है, अपनी सर्विस करनी है। जितना हो सके सर्विस में टाइम देना है। अपने से पूछना है, हम बाबा बाबा कहते हैं, बाबा को तो बेहद सर्विस का ओना रहता है। मैं बाबा का बच्चा क्या कर रहा हूँ? इम्पोर्टेंट बात अंडरलाइन करेंगे। मैं बाबा बाबा कहता हूँ, बाबा का बच्चा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ? मुझे कितनी सर्विस करनी चाहिए? टाइम तो बहुत मिलता है, तरस पड़ना चाहिए। बेचारे सब बाप से बिछड़े हुए हैं, धक्का खाते रहते हैं, बाप पाप करते रहते हैं, बाप से बेमुख कर सबको मुंझाते रहते हैं। तुम ब्राह्मणों का काम है सबको ज्ञान सुनाई सम्मुख लाना। तुम ब्राह्मण हो, गीता के भगवान के सच्चे सच्चे बच्चे। तुम्हें अथॉरिटी मिली हुई है, तुम्हारी बुद्धि में गीता का ज्ञान है। जो समझा नहीं सकते उनको हम ब्राह्मण नहीं कह सकते, हाफ कास्ट या क्वार्टर कास्ट कहेंगे। नाम ब्राह्मण है, धंधा शूद्र पने का करते हैं, बुद्धि शूद्र पने की है। अजमेर में पुष्करणी ब्राह्मण रहते हैं, तो वो गीता शास्त्र आदि सुनाने वाले होते। उनका धंधा ही ये है, धामा खाना उनका काम नहीं है। उनका काम सिर्फ शास्त्र सुनाना, दक्षिणा लेना है। अब तुम हो सच्चे ब्राह्मण, बेहद बाप के बच्चे। प्रजापिता ब्रह्मा बेहद प्रजा का बाप है ना, और शिव बाबा सभी आत्माओं का बाप है। उनका निवास स्थान है परम धाम। वही पतितों को पावन बनाने वाला है, इसलिए सारी दुनिया उसे याद करती है। वो गॉड कहते हैं तो निराकार की तरफ बुद्धि जाती, परंतु गुरुओं की जंजीरों में फंसे हुए हैं। जिन देवताओं की पूजा करते हैं उनकी ऑक्यूपेशन का पता नहीं। वो भी जैसे गुड्डे गुड़ियाँ समझ पूजा करते हैं, ऑक्यूपेशन जानते नहीं, इसलिए गुड़ियों की पूजा कहा जाता। तो कितना फ़र्क रहता है। ढेर के ढेर मुझे हुए हैं। देवताओं की सूरत और सीरत, मनुष्य की सूरत और सीरत में रात दिन का फ़र्क है। मनुष्य गाते आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, हम नीच पापी हैं। अगर ऐसा करते तो भला उनको ऐसा बनाने वाला कौन? अभी तो बरोबर नरक है, फिर स्वर्ग का मालिक क्या हम बन सकते हैं? यह ख्याल कभी मनुष्यों को उठता नहीं। अभी हम नरक में हैं, क्या हम स्वर्ग का मालिक फिर से बन सकते हैं? ये ख्याल कभी मनुष्यों को उठता नहीं। तुम बच्चों को कभी ये ख्याल थोड़े उठा होगा
कि हम ऐसे कब बनेंगे, सिर्फ भक्ति करते रहे। अब तुम जानते हो हमें देवता बनना है, राजधानी में ऊंच पद पाना है, इसलिए पुरुषार्थ करते हैं, अंदर आना चाहिए। अगर हमारा शरीर छूट जाए हम किस पद को पाएंगे? एकांत में बैठकर अपने आप से पूछना है, जो मेरा पुरुषार्थ चल रहा है, अगर ऐसे में शरीर छूट जाए तो क्या पद पाएंगे? तुम पूछ भी सकते हो, अगर हम मर जाएं तो क्या पद पाएंगे? तो बाबा झट बता देंगे, तुम पाई पैसे का पद पाएंगे या 8 आने का, 12 आने का व कोड़ी का पाएंगे। प्रजा को कोड़ी पद कहेंगे। दिल दर्पण में अपनी शक्ल देखो, कोई बंदरपना तो नहीं। दिल दर्पण में अपने आप को देखो, कोई बंदरपना तो नहीं। अशुद्ध अहंकार है नंबर 1, काम क्रोध को भी जीत लेवें, परंतु देह अभिमान पहला नंबर दुश्मन है। देह अभिमानी बनने से फिर और विकार ठंडे हो जाएंगे। देह अभिमानी तब बने जब बाबा के साथ लव जुटे। देह अभिमानी का लव जुट ना सके तो देह अभिमान छोड़ने में बहुत मेहनत चाहिए। देही अभिमानी बड़े हर्षित रहते हैं। देह अभिमानी का चेहरा कैसा होता है? मुर्दे जैसा होता है। तो पहली मुख्य बात, देही अभिमानी बनना, तब बाबा मदद करेंगे। निर्विकारी तो बहुत रहते हैं, परंतु मैं आत्मा हूँ, बाप की याद रहे, ये घड़ी घड़ी भूल जाता है, इसमें फेल हो जाते हैं। अशरीरी नहीं बनेंगे तो वापस कैसे जाएंगे? अशरीरी नहीं बनेंगे तो वापस कैसे जाएंगे? सर्विस का बहुत फुरना रहना चाहिए, जिससे बहुत मनुष्यों का कल्याण हो। देही अभिमानी कल्याणकारी बाप की याद में रहते हैं। देह अभिमानी कहीं भी जाएंगे फेल हो जाएंगे। देही अभिमानी कुछ ना कुछ तीर लगा कर आएंगे, महसूस करेंगे फलाने ने बात तो ठीक कही थी। योग जुट जाए तो सर्विस का फुरना भी हो, उसमें पहले पहले अलफ पे समझाना है। जास्ती टिक टिक से तंग हो जाएंगे। पहली मुख्य बात बतानी है, अल्लाह कौन, अल्लाह कौन है। जास्ती टिक टिक से तंग हो जाएंगे। पहले शिवाय नमा 3 तब का भी समझाना है। बाबा का परिचय, 3 लोकों का ज्ञान, ये पूरा पूरा देना है। एक निराकारी दुनिया जहाँ परम पिता परमात्मा और आत्माएं रहती हैं, बाकी ये स्थूल और सूक्ष्म वतन। स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अब नहीं है। फिर हिस्ट्री रिपीट होगी। आगे कलयुग था, फिर सतयुग हुआ, फिर कलयुग की हिस्ट्री रिपीट हो रही है, तो अब फिर सतयुग की हिस्ट्री भी रिपीट होगी ना, इसी में मज़ा है। बहुत अच्छी पॉइंट्स हैं। अच्छा, ब्राह्मण कुलभूषण सब बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, किसी के भाव स्वभाव में जलना मरना नहीं है। अपना स्वभाव बहुत मीठा बनाना है, सहनशील बनना है। बाप का खिदमतगार बनने के लिए विचार सागर मंथन करना है, बुद्धि में ज्ञान का चिंतन करते रहना है, देही अभिमानी रहने की मेहनत करनी है। किसी के भाव स्वभाव में जलना मरना नहीं, अपना स्वभाव बहुत बहुत मीठा बनाना है, सहनशील बनना है। बाबा का खिदमतगार बनने के लिए विचार सागर मंथन करना है, बुद्धि में ज्ञान का चिंतन करते रहना है, देह अभिमानी रहने की मेहनत करनी है। वरदान है, सर्व संबंध एक बाप से जोड़कर माया को विदाई देने वाले सहज योगी भव। सर्व संबंध एक बाप से जोड़कर माया को विदाई देने वाले सहज योगी भव। जहाँ संबंध होता है याद स्वतः ही हो जाती है। सर्व संबंधी एक बाप को बनाना ही सहज योगी बनना है। सहज योगी बनने से माया को सहज विदाई मिल जाती है। जब माया विदाई ले लेती है तब बाप की बधाइयाँ बहुत आगे बढ़ाती हैं। तो हर कदम में परमात्म दुआएं, ब्राह्मण परिवार की दुआएं जो प्राप्त करते हैं वो सहज उड़ते रहते हैं। जो हर कदम में परमात्म दुआएं, ब्राह्मण परिवार की दुआएं प्राप्त करते हैं, सहज आगे उड़ते रहते हैं। स्लोगन है, सदा बिजी रहने वाले बिजनेसमैन बनो तो कदम कदम में
पद्मों की कमाई है। सदा बिजी रहने वाले बिजनेसमैन बनो तो कदम कदम में पद्मों की कमाई है। आज पूरा दिन चलते फिरते बाबा का वरद हस्त अपने मस्तक पर अनुभव करेंगे और याद दिलाएंगे अपने आप को, याद और सेवा में बिजी रहने वाली मैं भाग्यवान आत्मा हूँ। मेरे कदम कदम में पदम है। मुझे सदा बिजी रहना है एक की याद में, सेवा में। बाबा को ऐसे बिजनेसमैन बहुत पसंद है जो याद सेवा में निरंतर बिजी रहे। बाबा को सम्मुख देखते दृढ़ संकल्प करें, मुझे एक आपकी याद से पद्मों की कमाई जमा करनी है, सहज योगी बनना है। मेरे सभी संबंध आपसे है। महसूस करें माया की विदाई, बाबा की बधाइयां मैं स्वयं देख रही हूं। शुक्रिया बाबा, आपने मुझे सहज योगी बनाया। ओम शांति।